जंग को 30 डेज हो गए ऑलमोस्ट। तो इसमें तो ईरान को तो बड़ी ज़्यादा अहमियत पता था खार्ग आइलैंड की, ईरान ने अभी तक क्यों नहीं सिक्योर किया खार्ग आइलैंड को? एंड हैविंग सेड दैट, जब ईरान को पता है कि अब एवरीथिंग यूएस मरीन स्टेशन हो रहे हैं, खित्ते के अंदर आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को तो खार्ग एक नई बाउंटी मिल गई है, उनको तो कोलेट्रल मिल गया है, उनको तो नजर ही नहीं थी यहाँ पर, उनका ये तो एक और ऑयल से पैसा कमाने की जगह मिल गई है। तो ईरान क्यों नहीं सिक्योर कर पा रहा खार्ग को? मैं पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का एक आपको शौक बता देता हूँ 1988 का, हिस्ट्री से। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दफा एक आर्टिकल में कांग्रेस को क्रिटिसाइज कहा था कि ये खार्ग आइलैंड 88 में कहा था, उन्होंने कहा था कि खार्ग आइलैंड से ईरानी हमें तंग करते रहे हैं, जब मेरे बस में हुआ और मेरे पर अगर एक गोली चली अमेरिकन पर, मैं पूरे खार्ग आइलैंड को कब्जा कर लूंगा। ये 1988 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था, जब सदर भी नहीं थे, पहली बात। दूसरी, खार्ग आइलैंड पर क्यों नहीं कब्जा कर पा रहे, ये देखिए, ये बहुत सुइसाइडल होगा और बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ह्यूमन लॉस अमेरिका का खास तौर पर। मैं बता देता हूं कि इस वक्त क्या स्ट्रेंथ है इनकी। इसको कहते हैं MEU, मैरीटाइम एक्सपीडिशनरी यूनिट जो है इनके अमेरिका के, इस वक्त 2 ऑलरेडी मौजूद है। उनकी स्ट्रेंथ तकरीबन 5000 है, और स्पेशल जो 82 एयरबोर्न ब्रिगेड है उसकी भी 5000। 10,000 लोग ये इस पर कब्जा करने के लिए अगर ये डिप्लॉय करते हैं, तो स्टैंड अलोन आपने पैराट्रूपर सिर्फ ड्रॉप नहीं करने होते। मैं कंपैरिजन कर देता हूं इराक के साथ। इराक पर कब्जा किया था 2003 में अमेरिका ने, और वो तकरीबन चौथा हिस्सा है ईरान का जोग्राफियाई लिहाज से, 1/4 है वो सारे का सारा। इराक जो है वो डेजर्ट है, जबकि ये ऑलमोस्ट 50% माउंटेनियस है। ईरान अपने पूरे रकबे को अगर आप देखें, टेरेन अनइवन है। यहाँ पे कब्जा करने के लिए आपको एक तो बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, नंबर 1। इराक पर इन्होंने 48 दिन कंटिन्यूस बमबारी की थी। 48 डेज के बाद ये 82 ब्रिगेड उतारा गया था। इतना ज्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट कर लिया था, रेजिस्टेंस खत्म हो गई थी, डेजर्ट की वजह से इराकी फौजें कहीं छुप नहीं सकती थी। यहाँ पर तो टेरेन फ्रेंडली है टू ईरानी फोर्सेस। उनको हाइडिंग पता है, उनको एडवांटेज पता है कि कहाँ कहाँ टनल बनाई हुई है हमने, कहाँ कहाँ ट्रैप करना है। अगर अमेरिका उतार भी देता है तो सबसे बड़ी उसको लॉजिस्टिक चाहिए, उसकी सप्लाई लाइन कैसे मेंटेन करे। नंबर 2, इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी ईरानी रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है, नंबर 1, ईरानी पब्लिक कहाँ कहाँ से रेजिस्ट करेगी, फिर उनके पास हाइडिंग प्लेसेस ईरानियों की कहाँ है वो इनको पहले से पता होनी चाहिए, फिर उनको अपनी एयर सपोर्ट पता होनी चाहिए कि एयर सपोर्ट हमें अमेरिकियों को कहाँ कहाँ से मिलेगी, और राशन और ऑब्वियसली फूड तो बाकी बात की बात है। और लैंड माइंस जो है वो भी एक ट्रैप, बड़ा ट्रैप होगा इनके लिए। जी, वो ऑलरेडी ईरान, मैंने सुना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि माइंस भी बिछा दें, और अगर ये माइन बिछा देते हैं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम भूल जाते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अगर इतना ज्यादा उनके कंफर्ट जोन में है ईरान के ये सारा एरिया, कि जब खार्ग पे अगर ये उतार दिए सोल्जर, तो स्टैंड अलोन क्या करेंगे? उनका नंबर 1 उतार दें, मैं मानता हूं उतर जाएंगे वहां पे। उतरने के बाद आपका क्या पर्पज है?